बचपन की खबर बच्चों के साथ। नमस्कार, स्वागत है आपका एसीएस खबरनामा में। हफ्ते की पूरी सुर्खियों के साथ मैं स्वागत करती हूँ नंदनी कांटवाल दीदी का। Namaskar, my name is Nandini Kantpal from class 8 and I welcome you to the world of ACS Khabarnama. Joining with me is my colleague Riddhi Gauni. नमस्कार, मेरा नाम रिद्धि गौड़ी और मैं कक्षा 8 में पढ़ती हूँ। बीते सप्ताह हुए सुलेख प्रतियोगिता के विजेताओं के नाम कुछ इस प्रकार हैं। प्रथम स्थान कार्तिक जलाल कक्षा 7, द्वितीय स्थान मानवी खनायत कक्षा 3, तृतीय स्थान शालिनी गोस्वामी कक्षा 8 और मेहरा कक्षा 5। धन्यवाद। सोमवार 16 मई को विद्यालय में बुद्ध पूर्णिमा का अवकाश था। आगे की खबरों के लिए मैं बुलाना चाहूंगी विहान त्रिपाठी को। Namaskar, my name is Vihan Tripathi. On Tuesday, the 17th May, the House Captain for this session were selected. The names are Raman House, Tanuja Nainwal, Ashoka House, Riddhi Gauni, Tagore House, Nakul Nainwal, and Shivaji House, Vishal Jatra. Thank you. Also on Wednesday, there was inter-house group song competition. Meanwhile, I would like to invite Mansa Negi for some information. Namaskar, my name is Mansa Negi. This volcanic mountain model is built by the students of class 7. This is being a part of our regular project curriculum. नमस्कार, मेरा नाम कनक भट्ट है और आज हम इस विषय में चर्चा करेंगे कि साइंस और मैथ सब्जेक्ट को हमें याद करना चाहिए या समझना चाहिए। कौन सा ऐसा तरीका है जिससे हमें ये दोनों सब्जेक्ट आसानी से आ जाए। नमस्कार, आज हमारे साथ हमारे साइंस टीचर मिस्टर संतोष कुमार जी और हमारे मैथ्स टीचर मिस प्रीति जी। आइए हम इनसे पूछते हैं कि साइंस को कैसे समझा जाए। नमस्कार, मेरा नाम संतोष कुमार है और मैं यहाँ पर एज अ साइंस टीचर अपॉइंटेड हूँ, MSc बॉटनी एंड बीएड। जैसे कि हमारी कक्षा 8th की छात्रा रिद्धि गौरी का क्वेश्चन है कि हम साइंस को समझेंगे या फिर इसको किस प्रकार समझेंगे। जैसे कि इनका क्वेश्चन है कि साइंस को किस तरीके से लर्न किया जा सकता है। साइंस अपने आप में एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। हम इसको रटकर इसका जो एक्चुअल ज्ञान है, एक्चुअल नॉलेज है, उसको गेन नहीं कर सकते हैं। साइंस प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। सबसे पहले जब हम साइंस की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में क्वेश्चन आते हैं कि हाउ इट इज़ दिस, यह कैसे हुआ। यह साइंस में जब हम साइंस की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि हाउ इट इज़ सो, यह कैसे हुआ। तो साइंस सब्जेक्ट जो है वो एक रटंत सब्जेक्ट नहीं है। इसमें फैक्ट होते हैं, हमें उस फैक्ट को समझना होता है, उस थ्योरीज को समझना होता है और उसका परमानेंट ज्ञान तभी हम ज्ञान अर्जित कर पाते हैं जब हम उसको प्रैक्टिकली समझते हैं। मैं बताना चाहूँगा कि साइंस अपने आप में एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, प्रैक्टिकल विषय है। इसमें थ्योरी और प्रैक्टिकल का बहुत ही गहरा संबंध है। हम कोई भी अगर सिद्धांत को, कोई भी थ्योरी को पढ़ते हैं तो उसके बाद हमें उसका प्रैक्टिकल करना बहुत जरूरी है। साइंस का जो एक सिद्धांत है वो सिद्धांत ही कहता है लर्निंग बाय डूइंग, यानी कि करके सीखना। जो हम साइंस में जितना अधिक प्रैक्टिकल करते हैं उतना ही हमारा ज्ञान स्थायी होता है और हमें उतना ही इजी उस चीज को सीखने। सबसे पहले जब हम साइंस की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में कुछ क्वेश्चन आते हैं, कैसे, क्यों और कब। कि अगर कोई घटना हो रही है तो क्यों हो रही है, किस प्रकार से हो रही है और कब हो रही है। अगर मैं बात करता हूँ एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके, जैसे हम अगर किसी वस्तु को हवा में उछालते हैं तो वो नीचे जमीन पे ही गिरती है, वो ऊपर क्यों नहीं जाती है। एक हमारे दिमाग में सबसे पहले एक क्वेश्चन आता है, क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है।
और कैसे हो रहा है। तो जो ये हवा में उछाली गई वस्तु नीचे जमीन में आ रही है, तो इसमें गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत काम करता है। गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत के तहत हम कहते हैं कि कोई भी वस्तु अगर हम उसको हवा में उछालते हैं तो वो नीचे जमीन पर ही आकर गिरती है। ये इसका सिद्धांत है। और अब जब हम इसका प्रैक्टिकल करते हैं, किसी वस्तु को ऊपर उछालते हैं और वो वस्तु हमें जमीन में गिरते हुए नजर आती है, ये इसका प्रैक्टिकल है। तो पहले हमने इसका सिद्धांत पढ़ा और उसके बाद हमने प्रैक्टिकल किया। इस प्रकार अगर हम साइंस को पढ़ते हैं तो हमारा जो ज्ञान होता है वो स्थायी होता है, वो परमानेंट होता है और हमें साइंस को सीखने में बहुत ही आसानी होती है। और दूसरी चीज, साइंस में एक क्रमबद्धता होती है, ज्ञान की क्रमबद्धता होती है। हम एक क्रम से ज्ञान, किसी भी चीज को एक क्रम से सीखते हैं, उसमें उसकी श्रृंखला का बहुत ही महत्व है। और इसी प्रकार हम करके सीखना, यानी कि लर्निंग बाय डूइंग, और प्रैक्टिकल को जितना अधिक हम करेंगे उतना ही हम साइंस को अधिक से अधिक उसका ज्ञान अर्जित कर पाते हैं। अगर हम प्रैक्टिकल नहीं करते हैं तो हमारा जो ज्ञान है वो अपूर्ण रह जाता है। और इस प्रकार अगर आप कभी भी साइंस को पढ़ेंगे तो आपको कोई आसानी रहेगी। धन्यवाद।